आप लोग? चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कल परसों मैंने बताया था जोड़ के बारे में, कल घटा के बारे में, आज गुना के बारे में सीखते हैं। और थोड़ा सा पिछला हम कुछ दोहराने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने बताया था जोड़ के विषय में कि दो या दो से अधिक संख्या को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्या को मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। जोड़ में क्या होता है, उसमें मान नहीं बदलता। अगर उसका स्थान या क्रम बदल दिया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है। तो ये जोड़ का मैंने बता दिया था। उसके बाद दूसरा था क्या? घटाना का। घटाना का क्या नियम था कि एक संख्या को दूसरी संख्या में घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं। यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को अगर घटाएंगे तो उसको हम घटाना कहते हैं। घटाना में क्या होता है, उसका अगर स्थान या क्रम बदल दिया जाए तो उसको हम, उसका जो मतलब मान होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसका मान में चेंजिंग आ जाता है, मान बदल जाते हैं। कहने का मतलब है, घटाना में मैं क्या बताया था कि अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं उसको घटाने की प्रक्रिया को घटाना कहते हैं। और उसका अगर क्रम बदल दिया जाए तो उसका मान बदल जाता है। जैसे मैंने बताया था कि 5 में अगर 6 घटाएंगे तो -1 होगा, लेकिन 6 में अगर 5 घटा दे, इसका क्रम या स्थान बदल दिया जाए तो इसका मान में क्या होता है? फर्क हो जाता है। ये -1 इसका आंसर आ रहा है और इसका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कहने का मतलब है कि इसका अगर क्रम बदल दिया जाए तो इसका मान में परिवर्तन आ जाता है, यानी क्रम बदलने से इसका मान परिवर्तित हो जाता है। और आज का जो टॉपिक है वो है गुना, मल्टीप्लिकेशन का। यानी मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्या को गुना करने की क्रिया को गुना कहते हैं। यानी किसी भी दो संख्या को अगर आपस में हम गुना करते हैं तो उस विधि को, यानी उस प्रक्रिया को करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी दो संख्या को आपस में अगर गुना करते हैं, जैसे 5 गुना 4 ले लिए तो 5 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा? वो गुना कहलाएगा। 5 चौके 20, 5 का पहाड़ा अगर 4 में पढ़ेंगे तो वो 20 मेरा उत्तर आएगा। उसी तरह से ले लीजिए 6 गुना 2, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी के 12, तो ये मेरा 12 हो जाएगा। जैसे देखिए अब मैंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक संख्या को गुना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 12 गुना 7। 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़े या 7 का पहाड़ा 12 बार पढ़े तो मेरा जो आंसर आएगा वही आएगा। तो 12 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। तो 12 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 84 होगा। लेकिन उसी चीज़ का उसका स्थान या क्रम, ये जो स्थान है इसका क्रम 7 को इधर लिख दें, 12 को इधर लिख दें। अब हम क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे या 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 7 का पहाड़ा 12 बार तो पढ़ नहीं सकते, 12 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 12 सत्ते 84 भी मैंने पढ़ा, 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 84 होगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी दो संख्या को अगर गुना करते हैं तो उसका क्रम बदल जाए या स्थान बदल जाए या क्रम बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसको बदलने से उसका परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता, यानी परिणाम जो है नहीं बदलता है। जैसे मैंने अभी तुरंत किया, 12 को 7 से किया 84 आया और 7 को 12 से भी किया तो 84 आया। यानी इसके परिणाम में, इसके मतलब जो क्रम होता है, क्रम बदलने से या स्थान बदलने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 को हम 7 बार पढ़े, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो कितना होगा? 35 होगा। 5 सत्ते 35। फिर 7 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़े तो भी 35 होगा। यानी कहने का मतलब इसका हम 7 को इधर लिख दें, 5 को इधर लिख दें, तो यानी इसका क्रम बदल रहा है लेकिन इसके मान में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी संख्या को गुना करने पर, किसी भी दो संख्या को अगर आपस में गुना करने पर उसका क्रम बदलने से या स्थान बदलने से उसके मान में, परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे 2 गुना 3 गुना 4, यानी 2 और 3 को हम एक ब्रैकेट में बंद कर दें और गुना को 4 करें तो 2 तिया के 6, 6 चौक 24, तो ये मेरा 24 आंसर आया। उसी तरह सेम है, बस क्रम बदल रहे हैं। 2 गुने 3 गुने 4, 3 और 4 को हम एक साथ बंद कर दिए हैं, फिर भी अगर गुना करेंगे हम 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी इसके मान में क्या होता है? कोई बदलाव नहीं होता है। चाहे हम इधर से गुना कर लें या इधर से गुना कर लें, गुना करने की जो विधि होती है वो किसी तरफ से कीजिए, आंसर वही आने वाला है। जैसे 5 गुने 6, इसको हम बंद कर दिए, फिर अगर हम 10 ले लिए, अब क्या है कि ये नहीं है कि 5 गुना 6 किए तो इसको हम अलग से करेंगे, तो 5 6 के 30 और गुना 10, कहने का मतलब है 30 गुना 10 करेंगे, या फिर 5 गुना 6 कर दिए और इसको हम 10 किए, 6 गुना 10 एक साथ कर लिए, तो 5 गुने 6 और 6 दही के 60 कितना हुआ?
ये भी अगर गुना करेंगे तो वो 300 ही होगा। 5 6 30, एक जीरो देंगे 300 हो जाएगा, और इसको 30 गुना 10 करेंगे तो ये भी 300 ही आने वाला है। यानी गुना को हम किसी भी तरह से करें, इसका क्रम बदल दें, इसका स्थान बदल दें, फिर भी उसका परिणाम में कोई फर्क नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जब दो संख्या को, दो या दो से अधिक संख्या को गुना करने की प्रक्रिया को गुना कहते हैं। इसे कर्म विनिमय नियम या सहचर नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्म विनिमय नियम या सहचर का नियम भी कहते हैं। जोड़ में भी क्या था, जोड़ को भी वही प्रोसेस था, उसको भी हम कर्म विनिमय नियम या सहचर का नियम कहते हैं। तो ये गुना का विधि है, गुना करने की विधि है। गुना की जो विधि है बहुत आसान है, गुना के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ के मान में मैंने बताया था कि जोड़ किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। दो किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने की प्रक्रिया को घटाव कहते हैं, घटाना कहते हैं। और दो या दो से अधिक संख्या को एक साथ गुना किया जाए दो संख्या को, तो उसे क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। अब क्या है, गुना को इजी तरह से ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया किसी तरह से भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मतलब अच्छी वाला लेते हैं गुना, थोड़ा सा बड़ा वाला, जैसे कि 64 को गुना हम करेंगे 14 से। गुना करने की जो प्रक्रिया है इस तरह से भी करते हैं, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा इस तरह से करने में थोड़ा मतलब इजी नहीं बुझाता, आसान नहीं बुझाता, तो इस प्रक्रिया से करते हैं। इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब क्या है कि इसको हम जो करते हैं, सबसे पहले इसके साथ गुना करेंगे, फिर जो उसका हासिल आएगा इसके साथ हम फिर गुना करके उसको जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ। चलिए करते हैं। 4 को हम 4 के साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो 4 गुनी 4 पड़े, 4 को 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16, तो 16 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हासिल मेला कितना रह जाएगा, 1 रहेगा। अब इसको जो है इसके साथ करना है, क्या करना है, इसको मेरे को इसके साथ करना है। तो 4 छके 24, 24 और 1 ये हासिल कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 के हम 5 यहाँ पे लिखेंगे। तो आगे तो अंक है नहीं, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम 25 का 25 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक बार तो इसको हम कर दिया, अब इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अंक हम छोड़ के रखते हैं, या फिर आप यहाँ कट का निशान लगा सकते हो, क्रॉस का निशान लगा सकते हो, या कोई जीरो भी लिखते हैं, इस तरह से जीरो लिख दिए तो कोई बात नहीं, जो आपको दिल करे वो कीजिए। कट लगाइए, क्रॉस का निशान लगाइए, जीरो रखिए। मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। अब इसको जो है 1 को 4 के साथ गुना करेंगे, तो 4 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। फिर 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 एकम 6, 5 और 4 9 और 6 2 8, 896। ये जो हो गया मेरा 896 हो गया। तो इस तरह से हम गुना करते हैं। अब आगे और देखते हैं, जैसे 56 गुना 19। अब इसको गुना करना है, कैसे करेंगे, जैसे उस गुना को किए हैं पहले इसको इसके साथ। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 9 छक्के 54, 54 के 4 बाकी 5। अब क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे, तो 9 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे, 9 पचे 45 और 5 पहले का मेरा था 45, 5 कितना हो गया 50, 50 की 50 ही लिख देंगे, आगे अंक नहीं है। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के करेंगे, क्रॉस लगा देते हैं। अब 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे, 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया और 5 और 5 10 हो गया। अब ये नहीं, ये क्या होता है, हम आपको बताने के लिए यहाँ पे जोड़ का निशान लगे, जोड़ का निशान लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे भी जोड़ का निशान लिखा नहीं जाता। तो इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। और एक देखते हैं उदाहरण, 66 गुने 99। चलिए इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक, 2 अंक की गुना कैसे करते हैं, मतलब शॉर्टकट ट्रिक एक ही लाइन में, वो भी बताऊंगा। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, तो 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 9 छक्के 54, 54 के 4 बाकी 5। फिर 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 54 हो जाएगा। 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 5 4 9 और 5 की 25, तो 59 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब फिर 9 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
54, 54 की हम 4 लिखेंगे, बाकी कितना रहेगा 5 रहेगा, बाकी 5 रहेगा। फिर 9 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 9 छक 54 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 59 हो जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 की 4, 9 4 13 का 3, बाकी रह जाएगा 1, 5 1 6 9 15, 15 के 5, 5 1 6, ये कितना हो गया 65 34, यानी 6534 हो गया। तो इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। अब गुना की जो विधि होती है बराबर आपको सवाल में या कहीं भी मतलब मिलेगा, जैसे मैंने इस तरह से गुना करके बताया, तो वहाँ पे बुक में ऐसा नहीं रहेगा, बुक में ऐसा ही रहता है 66 गुना 99, आपको ये बताना है। तो अब इसको बताने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते हो। एक अंक अगर रहेगा वही गुना 6 गुना 9, तो 6 का पहाड़ा पढ़ के हम 54 यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, डबल अंक है, तो डबल अंक को हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, उसको इस विधि में ला करके हम एक एक करके गुना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक उदाहरण ले लेते हैं, 55 गुने 10। अब जीरो वाला इसमें क्या होता है, जीरो के साथ फर्क पड़ता है। जीरो के साथ इसमें क्या फर्क पड़ता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक, किसी भी संख्या को 1 से लेकर के 9 तक अगर उसके साथ जीरो गुना किया जाए, जैसे 1 गुना 0, 2 गुना 0, 3 गुना 0, 4 गुना 0, 5 गुना 0, 6 गुना 0, 7 गुना 0, 8 गुना 0 और 9 गुना 0। अब 0 गुना 0 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसको किसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए हम, अब उसके साथ अगर 0 का गुना है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, उसमें कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि सोचना है कि इसके साथ क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा, 8 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा, और 0 गुना 0 करेंगे तो वो भी 0 ही होता है। यानी 1 से लेकर के 9 तक अंक में किसी के साथ अगर 0 लगा हुआ तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो 5 के साथ अगर 0 का गुना है तो यहाँ देख लेते हैं, 5 के साथ 0 गुना है तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। फिर 5 के साथ 0 का गुना है तो 0 हो जाएगा। अब क्या है, 1 का 5 के साथ गुना है, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। जब 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 5 एकम 5, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0 5 की 5, 5 की 5, मैंने बता दिया था जोड़ में कि 0 को किसी के साथ भी जोड़ा जाए तो उस अंक में क्या होता है कि 0 का कोई मान नहीं होता, जो अंक रहता है वही अंक उतर जाता है। तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 का 5 ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरा जो उत्तर आया 550 आया। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है कभी कभी, अब जैसे ये मैंने 9 तक बता दिया, कभी कभी आपके साथ ये भी रहेगा, 11 गुना 0 भी रहेगा। अब क्या कीजिएगा, 11 के साथ मैंने पता है 9 तक 0 के साथ और 9 तक के अंक में 0 के साथ अगर गुना किया जाए 0 से तो वो मान 0 ही होता है। अगर 11 में भी 0 से करेंगे तो वो 0 ही होगा। किसी भी, यानी आपको ये समझ लेना है कि किसी भी संख्या के साथ 0 से अगर गुना करें तो उसका मान 0 ही होता है। अगर वो सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ही क्यों ना हो, 9999 ही क्यों ना, अगर 0 के साथ गुना किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। उसका वैल्यू 0 ही होगा। किसी भी साथ अगर संख्या के साथ गुना किया जाए तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। आगे चलते हैं, जैसे अब माइनस वाला कुछ ले लेते हैं, घटा वाला। जैसे -1 गुना 0, -1 गुना 0, 4 गुना 0, 6 गुना 4, 2 गुना -2। तो गुना में बताएंगे, आज गुना ही बता रहे हैं, लेकिन माइनस वाला भी आपको बता रहे हैं कुछ कुछ समझने के लिए। 5 गुना -2, 6 गुना, बहुत जगह क्या होता है कि -0 भी लिख, -0 लिखते नहीं है बल्कि 0 ही लिखते हैं, तो 0 कर देते हैं, या इसको हम 96 कर देते हैं। 11 गुना -5, 99 गुना -4, ठीक है। अब इसको करना है, क्या करना है, चलते हैं आगे। अब इसको कैसे कीजिएगा, ये माइनस में है, ये क्या है, एक मेरा माइनस में है
लेकिन गुना क्या है, जीरो है। मैंने बता दिया था किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो से गुना किया जाए उसका मान क्या होता है, जीरो ही होता है। चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, किसी भी अंक के साथ अगर जीरो हो यानी गुना में, तो वो वैल्यू उसका जीरो ही आता है, जिसको हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, जीरो लिख देना है। 4 गुने जीरो, अभी बताया मैंने जीरो। 6 के पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो आपको पता ही है, बहुत ईजी है, 6 चौके 24। 2 का गुना -2 के साथ करेंगे। अब क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जोड़ का जो मतलब प्लस का जो निशान होता है, प्लस का जो चिन्ह होता है, वो हमेशा छिपा हुआ रहता है, यानी वो साइलेंट रहता है, वो दिखता नहीं है जल्दी, वो दिखता नहीं है। तो यानी समझना है कि +2 और गुना -2, मैंने इसका भी एक चिन्ह के बारे में अगला वीडियो में मैंने बता दूंगा, भाग में जब जाऊंगा तो इसके चिन्ह के बारे में विस्तार से बता दूंगा कि प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, वो बता दूंगा। अब ध्यान रखना है कि प्लस गुने माइनस, यहाँ पे क्या था, प्लस, लेकिन छिपा हुआ था, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। उसी तरह से ये है, यहाँ पे भी क्या है कि 5 गुने -2, तो यहाँ पे भी क्या है, 5 के आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -10 हो जाएगा। अब क्या बात, 96 गुना जीरो है, मैंने बता दिया था किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो है तो वो जीरो आँख कान मूंद के लगा देना है, ठीक है। 11 गुना -5 है, तो 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 11 5 के 55, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 99 गुना 4 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस पहाड़ा इसके साथ गुना, 99 का पहाड़ा हमें आता है नहीं। पहाड़ा के ऊपर भी मैंने एक टॉपिक बना दूंगा जिसपे 1 से लेकर के 1000 तक के पहाड़ा को आप आराम से बिना सोचे समझे हिचकिचाते हुए आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 99 गुना 4 करना है तो 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना, 9 चौके 36 के 6, हासिल कितना रह जाएगा, 3। अब 3 यहाँ रखना है, फिर 4 को 9 बार पढ़ना, 9 चौके 36, 3 कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पे 39 हम लिख देंगे। लेकिन क्या है, माइनस का यहाँ है, यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। तो ये सब गुना जो है बहुत इजी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके बच्चे क्या करते हैं, इसी में गलती करते हैं, बड़े बड़े भी कभी कभी मिस हो जाता है, इसको नहीं समझ पाने के कारण से इसमें गलतियाँ कर देते हैं। अब एक चीज़ और करते हैं हम, और उदाहरण लेते हैं, जैसे -55, ठीक है। अब गुना करना है मेरे को 1 के साथ, ठीक है। 44 गुने 0 कर ले हम, 99 गुना -11 कर दें, 10 गुने -1 कर दें हम, 15 गुने -2 कर दें, 32 गुने -4 कर दें, 13 गुना 10 कर दें, 0 गुने -15 कर दें। तो इस तरह का उदाहरण हम हर एक तरह से हम उठा लिए हैं। अब आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, ना आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब क्या है कि -55 गुने 1, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना किया जाए, किसी भी संख्या, मान ले x ही मानते हैं, अगर गुना 1 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अचर पद, इसको क्या बोलते हैं, अचर पद, ये अचर पद है, ठीक है, इसका कोई मान कभी नहीं बदलता है। इसका मान बदल सकता है, लेकिन ये इसका जो मान होता है 1 से 9 तक का, इसका मान नहीं बदलता है। अगर मान लिया जाए किसी भी संख्या को 1 के साथ गुना किया, जैसे 5 गुने 1 करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, 4 गुने 1 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 3 गुने 1 करेंगे तो वो 3 ही हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या के साथ अगर 1 का गुना किया जाए वो वही संख्या हो जाता है। जैसे मैंने x के साथ 1 का गुना किया तो x ही हो गया, 5 के साथ गुना किया तो 5 ही हो गया, 4 के साथ 1 का गुना किया 4 ही हो गया, 3 का 1 के साथ गुना किया वो 3 ही हो गया। इसी तरह से अब 55 का 1 के साथ गुना करेंगे तो वो 55 ही हो जाएगा। भले इसके सामने प्लस का चिन्ह हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन -55 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी -55 हो जाएगा।
अभी 44 गुना 0 ये भी मैंने बताया, तो ये तो आप लोग बता ही देते हो 0 ही होगा। 99 गुना -11 है। अब क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान देना है कि ये 11 है, ठीक है। अब 99 को जब 11 के साथ गुना करेंगे तो माइनस को हम छोड़ देते हैं, 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 99 का 1 का पहाड़ा 9 पड़ेंगे, 9 हो जाएगा, फिर ये भी 9 हो जाएगा, क्रॉस का निशान लगेगा, फिर 1 का ये 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 9 9 9 18 के 8 हासिल 1 9 1 10 1089। अब यहाँ मेरा जो हो गया ये 1089 हो गया। अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 10 का गुना -1 के साथ करना है। अब 10 को 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा। मैंने बताया अभी 5 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 5 ही होगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 15 दूनी के 30 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे। 32 का गुना 4 के साथ करना है। अब हमें 32 का पहाड़ा आता नहीं है ना, कि या हम 4 का पहाड़ा ही 32 बार नहीं पढ़ सकते हैं। अब इसको एक एक करके गुना करेंगे। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी के 8, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया के 12 128 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। -13 गुना 10 करेंगे, यानी 13 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है, तो 13 यहाँ 130 होता है, आप सबको पता है, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब 0 का गुना -15 के साथ करना है। मैंने बताया था जब प्लस हो या माइनस हो, अगर उसके साथ गुना 0 आया है तो वो सबको 0 कर देता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं सोचना विचारना है, 0 कर देना है। तो इस तरह से जो है गुना को हम आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये गुना बहुत इजी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी तक मतलब लगातार वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।